आने वाले एपिसोड में आप लोग देखोगे कि शेर अपने घर में वापस आने वाला है और अब से वो बदज़मान और उसके बेटों की वाट लगाने वाला है और शेर फजर के घर भी जाने वाला है और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने वाला है। तो क्या होने वाला है इसकी आने वाली एपिसोड में जानेंगे इस वीडियो में। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि शेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो वर्जिश भी करेगा और फुल सूट बूट पहनकर तैयार होकर अपने घर में धमाकेदार एंट्री मारेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि शेर के घर वाले अपने घर में कुरान खानी करवाएंगे ताकि शेर बहुत जल्द मिल जाए और वो ठीक हो जाए। शेर भरपूर तरीके से फुल प्लानिंग के साथ अपने घर में एंट्री मारेगा तो वहाँ पर मौजूद गार्ड एकदम से हैरान हो जाएंगे और शेर की बड़ी अम्मी जब शेर को देखेगी तो वो ऊंची आवाज में सबको बताएगी कि रईस शाह जमान का बेटा शेर जमान वापस आ गया है। शेर की अम्मी जब ये सुनेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी और ये सब भागते हुए शेर की तरफ जाएंगे। शेर सबसे पहले अपनी बड़ी अम्मी के गले लगेगा और अपनी बड़ी अम्मी से कहेगा कि अम्मी मैं सच में वापस आ गया हूँ और बदज़मान भी वहाँ पर मौजूद होगा और बदज़मान जब शेर को अपनी आंखों के सामने देखेगा तो उसकी तो सांसें ही रुक जाएंगी। बदज़मान को तो खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि ये वो शेर है जिसको उसने 1 साल तक पागल खाने में रखा, आज वही सही सलामत ठीक होकर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। तो बदज़मान डर के मारे वहाँ पर सबसे कहेगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शेर ठीक होकर वापस घर आ गया है। तो वहाँ पर शेर जमान बदज़मान से कहेगा कि जी हाँ मैं सच में वापस आ गया हूँ, चचा आप मुझे वेलकम नहीं करेंगे, मैं ठीक होकर घर वापस आ गया हूँ, गले नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर शेर जमान बदज़मान के गले लगेगा और हो सकता है कि वो वहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज भी बोले जिसे सुनकर बदज़मान के पांव तले से जमीन ही निकल जाए। ये सीन देखकर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस वक्त बदज़मान की शक्ल देखने वाली होगी और शेर की छोटी अम्मी भी बहुत खुश होगी क्योंकि शेर वापस आ चुका होता है और अब से बदज़मान और उसके बेटों की रातों की नींद उड़ने वाली है क्योंकि शेर आते साथ ही उन लोगों का पता करवाता है जो लोग शेर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाते हैं और शेर ये भी अच्छी तरह से जानता है कि बदज़मान ने ही वो एक्सीडेंट करवाया था। इसके बाद आप लोग देखोगे कि शेर फजर के घर भी पहुंच जाएगा। फजर जब शेर को अपने घर में देखेगी तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगी और वो शेर से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, अगर तुम्हें मेरे बाबा ने यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो शेर वहाँ पर फजर से बोलेगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ। यहाँ पर शेर अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। इसके बाद आप लोग देखोगे कि ताज बीबी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। ताज बीबी को शेर की मौत की कोई खबर नहीं सुनाई देगी, वो पूरे घर को सर पे उठा लेगी और शुजात से कहेगी कि फजर ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, अब तक तो शेर की मौत की खबर आ जानी चाहिए थी, फजर कहाँ है, अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं। तो शुजात जब ये सुनेगा तो उसके दिमाग में भी ये बात बैठ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए शुजात फजर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि बेटा मैंने तुम पर भरोसा किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस बार मायूस नहीं करोगी, मैं तुम पर पहली और आखिरी दफा यकीन कर रहा हूँ। फजर जब अपने बाप की ये बात सुनेगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि जब मेरे बाप के सामने मेरा सच आएगा तो वो क्या करेगा। तो नाज़रीन मुझे लगता है कि शेर जब अपनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी को फजर के घर लेकर आएगा ताकि वो फजर का शुक्रिया अदा कर सके और इसके साथ साथ उसके माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि फजर ने ही शेर की जान बचाई है। और हो सकता है कि वहाँ पर शेर की छोटी अम्मी फजर के रिश्ते की बात भी कर दे। जब शुजात शेर को अपनी आंखों के सामने सही सलामत ठीक देखेगा तो उसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो फजर को घर से निकाल देगा और फजर शेर के साथ उसके घर चली जाएगी और शुजात फजर के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ देगा। तो नाज़रीन आप इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है क्योंकि शेर अब वापस आ चुका है और अब वो बदज़मान और उसके बेटों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन कौन इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार